is welcome to study. Now मेरा नाम है लक्ष्मी. सो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे अपना थर्ड चैप्टर. तो आई होप मैंने नोट्स शॉर्ट में प्रोवाइड कर दिए हैं. आप प्लीज़ वहाँ से देख लेना, समझ लेना. ना समझ आए तो प्लीज़ मुझे को बता देना, ठीक है. अब हमने लास्ट टाइम हमने सारे एक दो एग्जांपल्स किए थे, ठीक है. एक दो एग्जांपल्स किए थे ड्राइंग इंटरेस्ट एंड रेंट सैलरी का. सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड टॉपिक, ठीक है. थर्ड टॉपिक क्या है? थर्ड टॉपिक, उसके लिए हमें क्या करना होगा? गो टू द स्क्रीन. सो लेट्स स्टार्ट अपना थर्ड चैप्टर. थर्ड पॉइंट क्या है? यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट. क्या करना है? यूज किसको करना है? डेबिट और क्रेडिट को. उसका रूल्स पहले जानना होता है. रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, या फिर यूज ऑफ डेबिट क्रेडिट, या रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ठीक है. तो अब रूल्स पहले जानते हैं. तो पहला टोटल 7 रूल्स है. 7 ही रूल्स है ना? सॉरी 7 नहीं, 6 रूल्स है, ठीक है. 6 रूल्स है. तो अब फर्स्ट रूल्स क्या है पहले देख लेते हैं. फर्स्ट रूल, डेबिट क्रेडिट रूल फर्स्ट, ठीक है. इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन एसेट्स, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, लेकिन किसमें है? फर्स्ट रूल इंक्रीज या डिक्रीज इन एसेट्स. तो क्या है? व्हेन एसेट्स आर इंक्रीज द एसेट्स इज डेबिट. मतलब जब एसेट्स इंक्रीज होगी तो एसेट्स क्या हो जाएगी? डेबिट साइड हो जाएगी. व्हेन एंड एसेट्स आर रिड्यूस मतलब डिक्रीज द एसेट्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है. याद रखना एसेट्स ये इंक्रीज और ये डिक्रीज, ठीक है. याद रखना पहला तो इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा. एसेट्स कैसे याद रखना? हमेशा उल्टा अपोजिट रखना. मैं सिंपल में आपको पॉइंट आउट कर दूंगी, ठीक है. बहुत इजी वे होता है. 2 एरो सीधा करना, 2 एरो नीचे करना, नीचे साइड करना, ठीक है, उल्टे साइड करना. फिर एसेट्स लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी ऐसे लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा. तो एसेट्स इंक्रीज तो डेबिट बैलेंस, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट बैलेंस, ठीक है. ये फर्स्ट रूल है. सेकंड, जैसे एग्जांपल पहला प्लांट एंड मशीनरी. अगर प्लांट एंड मशीनरी जैसे 1,50,000 है, प्लांट कैसे क्वेश्चन आएगा? प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज अप टू 1,70,000 या 1,15,000, ठीक है. तो हम लोग उसको डेबिट साइड में लिखेंगे. और अगर वही प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है. ऐसे लिखते हैं. जैसे फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, ये भी सेम होगा. ये रूल 1 के बारे में जान लिया. अब रूल 2 की बारी. रूल 2 क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है. इंक्रीज और डिक्रीज इन लायबिलिटी. अब उसमें देखेंगे, अब लायबिलिटी के बारे में देखेंगे. तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है, व्हेन द लायबिलिटी आर इंक्रीज द लायबिलिटी अकाउंट इज क्रेडिटेड. जब भी ये लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो लायबिलिटी अकाउंट क्या होगी? क्रेडिट हो जाएगी. और अगर डिक्रीज होगी तो लायबिलिटी अकाउंट क्या होगी? डेबिट हो जाएगी. एग्जाम्पल में क्या आएगा? क्रेडिटर आएगा, एक्सपेंस पेबल एक्सेट्रा, और भी आएंगे, ठीक है. मैंने 2 लिए. एग्जाम्पल में इतना बहुत होते हैं, ठीक है. तो कैसे याद रखना है? रूल 1 में अगर रूल 2 और रूल 1 और रूल 2 दोनों मिला के हम देखते हैं. अगर इंक्रीज इन एसेट्स तो डेबिट हो जाएगा, और इंक्रीज इन लायबिलिटी तो वो क्रेडिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा. दोनों अगर एसेट और लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो 2 की एंट्री डेबिट क्रेडिट हो जाएगी. तो लेकिन ये याद रखना है कि कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ठीक है. तो अगर इंक्रीज इन एसेट्स तो अकाउंट होगा डेबिट, अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी होगा तो अकाउंट होगा क्रेडिट. दूसरा, अगर डिक्रीज इन एसेट्स होगा तो क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, और अगर डिक्रीज इन एसेट लायबिलिटी होगा तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा. याद आएगा? ऐसे आपको एरो बना के रखना है, इंक्रीज और डिक्रीज का. 2 इंक्रीज का, 2 डिक्रीज का, ठीक है. तो इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट क्रेडिट कर देना है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट. तो ऐसे आपको याद रखना है. अब थर्ड रूल क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज इन कैपिटल. अब कैपिटल के बारे में जानेंगे. तो व्हेन द ओनर कैपिटल ब्रिंग फंड इनटू अ बिजनेस. मतलब जब भी कोई ओनर कोई कैपिटल ला रहा है अपने कंपनी में, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. पर किस में होगा? ओनर के कैपिटल के अकाउंट में, ठीक है. ओनर की बुक में उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, उसका ओपनिंग बैलेंस है,
ठीक है। वेयर एज अमाउंट इज विड्रॉ फॉर ओनर्स, मतलब अगर ओनर जो है, जो उसने पैसे लाया है उसमें से कुछ अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, तो क्या है, कैपिटल अकाउंट ड्रॉ मेड बी ईयर डेबिट बैलेंस, मतलब उसके अकाउंट में डेबिट बैलेंस हो जाएगा, मतलब उसने पैसे निकाले हैं, विड्रॉ निकाले हैं, मतलब विड्रॉ किया है तो वो डेबिट बैलेंस हो जाएगा और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब समझ नहीं आया, मैं बताती हूँ। देखो, ओनर ने कैपिटल लाया तो उसका क्रेडिट बैलेंस हो गया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, बैलेंस जो होता है, ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट साइड में होता है, ठीक है। तो ओनर लेकर आया कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस, उसने विड्रॉ किया, पैसे निकाले, उसके पास से पैसे गए तो डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। पार्टनर का अलग अपोजिट वे होता है, ना कि सेम वे होता है, अपोजिट एंट्री होती है, ठीक। तो कैपिटल उसने लाया, ठीक है, उसने फिर पर्सनल यूज के लिए निकाला, ठीक है, तो उसमें से कैपिटल में से वो माइनस हो जाएगा, तो वो इंक्रीज हुआ, एक साइड से वो कैपिटल लाया तो वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब उसने विड्रॉ किया तो उसकी कैपिटल डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन कैपिटल, समझ आया। अब उसमें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस की भी एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट में, मतलब ओनर्स के अकाउंट में। अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा ओनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अगर लॉस होगा तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा, मतलब कि लॉस हो रहा है, उसको पैसे माइनस हो रहे हैं तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसका भी डेबिट और क्रेडिट में बताऊंगी, गोल्डन के 3 रूल्स होते हैं, लेकिन वो बताना जरूरी है, पर अभी मैं बाद में बताऊंगी उसको, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं बता दूंगी, ठीक है। सबकी अलग अलग होती है, हमें अच्छे से याद करना होता है कि कौन सा डेबिट द रिसीवर, डेबिट द क्रेडिट द गिवर, ऐसा बहुत याद करना पड़ता है, ठीक है। अब रूल 4 क्या है, पर्सनल अकाउंट। रूल 4 क्या है, पर्सनल अकाउंट है। हमने 3 रूल पढ़ लिया, अब 4th रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट। अब इसमें याद रखो, पर्सनल अकाउंट जब भी बनेगा तो डेबिट क्या होगा, रिसीवर, और क्रेडिट क्या होगा, गिवर। याद रखना, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में क्या है, बी पे, और एग्जांपल क्या है, बी पे ₹10,000 टू सी, मतलब बी क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है, पे कर रहा है 10,000 रुपये, किसको, सी को, ठीक है। इन बुक्स, मतलब बुक्स ऑफ बी, मतलब बी की बुक में, जो बी है, ओनर समझो, जो बी है उसके अकाउंट में जर्नल एंट्री कैसे होगी, पहले जर्नल एंट्री करते हैं, आगे मैं सिखाऊंगी, बट अभी एक बार एग्जांपल में ले रही हूँ, ठीक है। बीज अकाउंट डेबिटेड टू सीज अकाउंट। हमें याद रखना हमेशा, जिसका अकाउंट होगा उसकी अकाउंट में एंट्री उसका नहीं करते, उसके अपोजिट पार्टी का करते हैं एंट्री। जैसे बी अकाउंट डेबिट है, ठीक है, तो बी के अकाउंट में डेबिट साइड में किसका नाम आएगा, क्रेडिट का नाम आएगा, मतलब जो क्रेडिट वैल्यू, मतलब सी का नाम आएगा, तो 10,000 रुपये उसके क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा, क्योंकि पे कर रहा है, बी के पास से पैसे जा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, तो क्या बोला, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, सेकेंड एग्जाम्पल, और बुक्स ऑफ सी की बुक में क्या होगा, बी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, बीज अकाउंट डेबिटेड टू सीज अकाउंट, वही एंट्री होगी, पर सी के अकाउंट में अपोजिट वैल्यू किसकी आएगी, बी की एंट्री आएगी, क्रेडिट साइड में बी का नाम आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, नहीं समझ आया मैं आगे करवाऊंगी, इसका भी और एग्जाम्पल आगे है, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो, ठीक है, ज्यादा डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब 4 कंप्लीट हो गए हमारे, अब 5th रूल क्या है, रियल अकाउंट। हमें रियल अकाउंट बनाना है, रियल अकाउंट बनाना, उसमें क्या है, डेबिट। अब इसमें भी अलग होता है, पर्सनल अकाउंट में भी अलग होता है। पर्सनल अकाउंट में याद रखना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब डेबिट जो आता है, क्रेडिट जो जाता है, हाँ, ठीक है। अब रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, मतलब डेबिट मतलब क्या आता है अंदर, और क्रेडिट मतलब क्या जाता है बाहर फर्म के, ठीक है। अब रूल 6, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, याद रखना, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, मतलब नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस है और लॉस होते हैं, मतलब जो
हमारे लिए लॉस है, खराब है, वो फर्म के लिए नुकसान है, वो डेबिट बैलेंस हो जाएगा। और जो क्रेडिट बैलेंस है, ऑल प्रॉफिट एंड इनकम, मतलब जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, इनकम आ रहा है फर्म में, तो वो प्रॉफिट हो जाएगा, वो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो क्या होगा, एग्जाम्पल क्या है, सैलरी पेड, ठीक है, सैलरी पेड डेबिट बिकम, बिकॉज इट इज डेबिट हो जाएगा, सैलरी पे किया है, पैसे जा रहे हैं, तो बिकॉज वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है, लॉस हो रहा है हमारे लिए।